अंतर देख सकते हैं, स्वर व्यंजन देख सकते हैं, ऑड इवन देख सकते हैं। तो देखिए डी का 4 है, ई का 5 है, जे का 10 है, के का 11 है, ये लगातार है। और यहाँ 5 का अंतर है। एम का 13, एन का 14, एस का 19, टी का 20 लगातार है। अब 5 का अंतर है। आर का 18, एस का 19, एक्स का 24, वाई का 25 लगातार है। और 19 से 24 5 का अंतर है। एन का 14, ओ का 15, यू का 21, भी का 22 लगातार है। अब 15, 6, 21, 6 का अंतर है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। हुआ? बढ़े आगे, अगले सवाल पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। यदि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, कै गो? 50 गो। कहा कि 10 बास्केटबॉल खेलते हैं किंतु क्रिकेट नहीं खेलते। तो आप एक काम कीजिए, एगो डायग्राम बनाइए और डायग्राम का नाम लिखिए बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। सवाल कहा कि 10 बास्केटबॉल खेलते हैं किंतु क्रिकेट नहीं खेलते। एकरा मतलब कि एगो डायग्राम इसमें क्रिकेट का भी बनाना पड़ेगा। अब बास्केटबॉल में जो 10 गो होगा वो क्रिकेट में नहीं होगा, इसको समझना होगा। आगे कहा 10 क्रिकेट खेलते हैं किंतु बास्केटबॉल नहीं। तो 10 को क्रिकेट खिलाएंगे, बास्केटबॉल में नहीं खिलाएंगे। तथा 15 न तो बास्केटबॉल खेलते हैं और न ही क्रिकेट। अब समझिए टोटल कै गो है? 50 गो। 10 15 गो एकरा में ऐसा है जो दोनों में से कुछ नहीं खेलता है। तो टोटल कितना खेलेगा? 35। अब देखिए, अब यहाँ पे कहा तो क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए टोटल खेलने वाला था 50, 15 गो इसमें कुछ नहीं खेलता है, तो खेलने वाला हुआ कितना? 35। आ इधर खेलने वाला 10 गो बास्केटबॉल में और 10 गो क्रिकेट में। तो 10 10 20 गो ना हुआ 35 गो में। 15 को कहाँ जाएगा? दोनों के बीच में, तब ना टोटल खेलने वाला 35 होगा। 35 हो गया ना? 15 10 25 और 10 35। अब कहा तो क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 15। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है तो बताइए, छापिए, आगे बढ़ते हैं। चलें आगे। कहा कि ए पी आर एक्स एस और जेड एक लाइन में बैठे हैं। एस और जेड के बीच में, एस और जेड बीच में है। अच्छा देखिए लोग कै गो है? 6 गो। एक लाइन में बैठाइएगा तो 6 गो आदमी को 6 जगह पे बैठाइएगा। बोलो। अब कहा कि एस और जेड कहाँ हैं? बीच में। तो हम इसको 2 तरीका से रख सकते हैं। बोलो, रख सकते हैं। तथा ए और पी आखिरी छोरों पर हैं। तो ए और पी आखिरी छोरों पर होंगे तो ए यहाँ और पी यहाँ, और फिर से पी यहाँ और ए यहाँ, क्योंकि कहा नहीं ना फिक्स कौन कहाँ होगा, तो दोनों में से कहीं रख सकते हैं। अब कहा कि ए के बाईं ओर आर बैठा है। अब देखिए, अब इस ए को नहीं बैठा सकते क्योंकि ए के बाईं ओर कौन बैठा है? आर बैठा है। एकरा मतलब हम यहाँ पे किसको रखेंगे? पी को। और यहाँ पे किसको रखेंगे? ए को। ठीक है। अब देखिए ए के बाईं ओर कौन हुआ? आर हो गया। ए को बच गया कौन सा? एक्स। एक्स को यहाँ रखेंगे। कंडीशन दोनों बनेगा, दोनों में अंतर है, ये वाला अंतर है, ये दोनों सेम है। अब कहा तब पी के दाईं ओर कौन है? तब पी के दाईं ओर कौन है? एक्स है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलें आगे। नेक्स्ट पे आइए, 8 नंबर पे। कहा आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर गए, 90 डिग्री दाहिने घूमे तथा 1 किलोमीटर गए, फिर 90 डिग्री बाएं घूमे तथा 1 किलोमीटर गए, पुनः 90 डिग्री बाएं घूमे तथा 1 किलोमीटर गए, फिर पुनः 90 डिग्री बाएं घूमे तथा 2 किलोमीटर गए। आपकी दिशा क्या है? यही पूछा। तो देखिए आप उत्तर की ओर कितना गए? 1 किलोमीटर, और 90 डिग्री दाहिने घूमे। दाहिने घूमिएगा तो इधर, और सीधा जो हम लोग घूमते हैं ना उसी को 90 डिग्री कहा जाता है। कहें कि हम जब सीधा घूमेंगे तो 90 डिग्री पे घूमेंगे। तो 90 डिग्री दाईं ओर गया, कितना चला? 1 किलोमीटर। फिर 90 डिग्री बाएं घूमा तो ऊपर जाएगा, और कितना जाएगा? 1 किलोमीटर। तो 90 डिग्री बाएं घूमा, 1 किलोमीटर गया, पुनः 90 डिग्री बाएं घूमा और कितना गया?
1 किलोमीटर, फिर पुनः 90 डिग्री बाएं घुमा तथा 2 किलोमीटर चला। ससुरा जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया, लेकिन वो नहीं पूछा, पूछा कि आपकी दिशा क्या है, तो दिशा कौन सा है, दक्षिण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए छापिए तो, चलें आगे क्या, नेक्स्ट पे आइए। 9 नंबर देखिएगा, 9 नंबर सवाल को समझना है। कहा कि दिए गए अनुक्रम में यदि बाईं ओर से 8वें स्थान से आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके अगले अंक पर रहे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है और जेड के ए से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप बनने वाले अनुक्रम में कुछ छूट गया, छोड़ दीजिए, इसको हम सही करके बता देंगे। कुछ छूट गया है टाइपिंग में, इसको रहने देते हैं, इसको फिर से देख के बता देंगे कहीं छूट गया है। यहाँ देखिएगा, कहा कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में त्रिकोणों की संख्या को दर्शाता है। त्रिकोण माने त्रिभुज ना, तो त्रिभुज का संख्या को दर्शाता है, उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 3, और यहाँ पर भी कितना होगा, 3, 6 हो गया। 6 के बाद देखिए यहाँ पे 3, 9, और यहाँ पे 3, 12। ये तो बताए थे ना, एक त्रिभुज के अंदर लाइन खींच के त्रिभुज पूछेगा तो आपको कुछ करना नहीं है, नंबरिंग करना है और जोड़ देना है। 1 2 3 3 6। ये वाला जो सवाल है वो ऐसा है, इसमें भी क्या करना है, जोड़ देना है। 2 1 3। अब इससे बड़ा भी होगा तो सही गिन के जोड़ देना है। तो 3 3 6 3 9 3 12। 12 के बाद में यहाँ पर आया ये 13, आइए 14। अब इसके अलावे देखेंगे कोई एक्स्ट्रा तो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो चलिए आंसर मार दीजिए 14, ऑप्शन नंबर सी। जो लोग कम पढ़े रहते हैं वो बेसी वाला ऑप्शन मारते हैं। अब बेसी वाला ऑप्शन गलत हो रहा है, पहले सही होता था अब नहीं हो रहा है। आगे चलें। समझदारी होना चाहिए हर इंसान को, समझदारी नहीं होगा मामला गड़बड़ा जाएगा। एक के ऊपर एक कुछ किताबें रखी हुई हैं, जरा हमारी बात गलत लगा होगा तो उस सर्च कर लीजिएगा। दिल का कीमत मार्केट में मेडिकल रेट होकर देखिएगा 6,65,000 रुपया से स्टार्ट होता है, ठीक है। हम डेटा जो भी बोलते हैं परफेक्ट बोलते हैं और गूगल से सर्च करके बोलते हैं। कहा कि एक के ऊपर एक कुछ किताबें रखी हुई हैं, यदि एक किताब ऊपर से 18वें और नीचे से 5वें स्थान पर है, कुल किताबों की संख्या कितनी है। बाबू रे, एक के किताब है जिसका गिनती 2 बार हुआ, ऊपर से 18 और नीचे से 5। अब आपको हम बताए थे, रैंकिंग पढ़ाए थे तो भी बताए थे कि जब एक ही वस्तु का या एक ही व्यक्ति का गिनती 2 बार होता है तो जोड़ के 1 बार कम करते हैं, तब जाके हमारा रियल आंसर आता है। तो 18 15 जोड़ेंगे तो 23, और 23 में से 1 घटाएंगे तो रियल आंसर कितना होगा, 22। ऑप्शन नंबर बी। आसान सा सवाल था, बोलो आगे बढ़ें।